अरे बाप रे। मुझे पता है कि तुम्हें कुछ अजीब तरकीबें आती हैं, लेकिन एक बात पहले तय कर लें, हम सिर्फ असली ताकत से लड़ेंगे, हथियारों से नहीं। ठीक है। दीदी, पतिदेव को कोई खतरा तो नहीं होगा? जब पतिदेव ने कहा है वो जीतेंगे तो वो जरूर जीतेंगे। तुम्हें पतिदेव पर कब से इतना भरोसा हो गया? वह हमारे पति है, जाहिर है मैं उन पर भरोसा करती हूँ। मिस्टर आरव इतने शांत है, क्या सच में जीतेंगे? आओ, मैं तुम्हें एक बार करने दूंगा। मरने का शौक है हुजूर, उसे जल्दी मारिए। तुम्हारी भुजा इतनी कठोर क्यों है? मर्द को सख्त तो होना ही चाहिए। अब मेरी बारी। मालिक, आप ठीक तो हैं? अभी एक आखिरी चाल बाकी है। हुजूर, मेरे पति ने उस हट्टे कट्टे आदमी को हरा दिया। सोचा नहीं था मिस्टर आरव युद्ध कला में इतने माहिर हैं। हुजूर, हुजूर, सारी पसलियां टूट गई है। विक्रम गुप्ता, क्या तुम हार मानते हो? अगर नहीं तो जल्दी से खड़े हो जाओ, एक आखिरी बार बाकी है। लेकिन अगर तुम मारे गए तो ये राजकुमारी मुआवजे का एक पैसा भी तुम्हें नहीं देगी। मैं हार गया। मैं अधीनस्थ सेनापति जी को प्रणाम करता हूँ। दफा हो जाओ, जो आज्ञा। पतिदेव जीत गए। पतिदेव डाकू संहार सेनापति बन गए। मेरे पति सीधे 5वें स्तर के अधिकारी बन गए। बधाई हो मिस्टर आरव, अब से आप हमारी शांति नगरी के डाकू संहार सेनापति हैं। 3000 सिपाही और सैनिक आपके आदेश पर हैं। हुजूर, डाकू संहार सेनापति का पद आरव शर्मा ने छीन लिया है। आप वापस जाकर कैसे गवर्नर साहब को जवाब देंगे? यह आरव शर्मा इतना ताकतवर है, मुझे डर है। टोपी पर्वत के डाकू खतरे में है। वापस जाकर टोपी पर्वत के डाकुओं को खबर दो कि वे अन्य किलों के साथ हाथ मिला लें। यह तय करो कि आरव शर्मा और उसके लोग जिंदा वापस न लौट सके। आरव शर्मा, तूने मेरा डाकू संहार सेनापति पद छीना है। तुझे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। श्रीमान, मुझे बताइए, आप टोपी पर्वत डाकू पर कैसे हमला करेंगे? क्या 3000 सिपाहियों और सभी सैनिकों को बुलाना होगा? ये टोपी पर्वत बचाव में आसान, हमले में मुश्किल, लोगों से हमला करवाना जान की बर्बादी है। ये सबसे खराब तरीका है। तो सबसे अच्छा उपाय? बेहतरीन तरीका बहुत आसान है, लंबी दूरी के हथियारों से हमला करें। लेकिन वो धमाके की आवाज वाली, बाज को मारने वाली लोहे की बंदूक। कैसे पता? मेरे पास पिस्तौल है। धायम आसमान के बाज को भी मार सकती है, बहुत कमाल की है। क्या मुझे यह सौभाग्य मिलेगा आपकी लोहे की बंदूक देखने का? पता नहीं, राजकुमारी इसी की बात कर रही है। जल्दी मुझे दो। राजकुमारी, ये बंदूक और गाड़ी दोनों मेरी निजी चीजें हैं, इन्हें बाहरी लोगों को नहीं दिखाया जाता। तो बताइए श्रीमान, मैं इसे एक बार कैसे देख सकती हूँ? देखना है, बस मेरी पत्नी बन जाओ। बहुत आसान है, तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मेरी पत्नी बन जाओगी ना। तुम्हारी हिम्मत राजकुमारी से छेड़खानी की। तुम दासी सच में बहुत बक करती हो। चुप रहो, सर से बदतमीजी मत करो। राजकुमारी, वह आपको छेड़ रहा है, बाहर जाओ। मैं राजकुमारी हूँ, शादी ब्याह के लिए महाराज की मंजूरी चाहिए श्रीमान। क्या आप थोड़ी छूट दे सकते हैं? छूट चाहिए? ठीक है, मुझे एक बार चूमने दो तो तुम्हें दिखाऊंगा अपना दुनिया का सबसे अनोखा बड़ा खजाना। श्रीमान, आप किसी को मजबूर क्यों कर रहे हैं? राजकुमारी, मेरा यह तो दुनिया का इकलौता बड़ा खजाना है। क्या राजकुमारी इसे मुफ्त में देखना चाहती हैं? यहाँ लगता है राजकुमारी मेरी यह बंदूक नहीं देखना चाहती। रुको रुको, ठीक है, मैं तुम्हें चूमने दूंगी। ये सच में मान गई। पता नहीं नए किरदार से जुड़कर क्या इनाम मिलेगा। पतिदेव और शांति राजकुमारी पास क्यों आते जा रहे हैं? पतिदेव चूम तो नहीं लेंगे शांति राजकुमारी को?
शांति राजकुमारी का पद बहुत ऊंचा है। अगर पतिदेव ने उन्हें सच में चूमा तो क्या उनसे शादी करनी होगी? तो क्या हम दोनों को रखेल बनना होगा? इस राजकुमारी को चूमना है तो पहले देखो कि यह लोहे की बंदूक कोई अनोखा नुकसान पहुंचाती है या नहीं। अभी भी मुझसे भाव खा रही है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो। ये प्रिया की लोहे की बंदूक इतनी ज्यादा शक्तिशाली निकली। राजकुमारी, क्या अब मैं चूम सकता हूँ? पतिदेव ने सच में शांति राजकुमारी को चूमा दी थी। पतिदेव को सजा तो नहीं मिलेगी ना? जब पतिदेव ने हिम्मत की है तो कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने। पोस्ट और नए पात्र का पता चला। अंतरंग संपर्क, इनाम मोरताल। मोरताल? अरे बाप रे, आखिर तुम आ ही गए। तुम बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत। राजकुमारी, एक बार चूमने और 2 बार चूमने में कोई फर्क नहीं है। ज्यादा मत सोचो अच्छी बच्ची। वैसे भी अभी राजकुमारी भी तो इसमें खो गई थी, है ना? ठीक है, तुम लोग बात करो, मैं डाकू संहार योजना लिखने चला। उस आरव शर्मा की इतनी हिम्मत कि राजकुमारी से बदतमीजी करेगा। राजकुमारी जी, मैं उसे मार कर ही रहूंगी। बस करो, मैं यह सब महारानी द्वारा सौंपे गए डाकू संहार के लिए कर रही हूँ। अगर आरव शर्मा सच में शांति नगरी के डाकुओं को मिटा दे तो इस राजकुमारी के थोड़े बलिदान में क्या हर्ज है। और वैसे भी आरव शर्मा दिखने में राजीव कुमार से कहीं ज्यादा हैंडसम है। वह राजीव कुमार सच में राजकुमारी के लायक नहीं है, पर प्रतिभू राजा का इकलौता बेटा है। उसे राजकुमारी से शादी करनी है। महारानी जी भी कुछ नहीं कर सकती। पतिदेव, ये भुना हुआ मांस खाइए। तुम्हारा पति मांस नहीं खाएगा, तुम ज्यादा खा लो, शायद तुम और बढ़ जाओ। प्रिया और भी बड़ी हो सकती है। पतिदेव, क्या तुम शांति राजकुमारी से शादी करना चाहते हो? सिस्टम से जुड़ी पत्नी, उससे तो जरूर शादी करूंगा। जब मैं राजधानी में थी, सुना था कि शांति राजकुमारी और प्रतिभू राजा के इकलौते बेटे की बचपन से ही सगाई तय थी। पतिदेव, शांति राजकुमारी को छेड़कर आप मौत को दावत देंगे। शांति राजकुमारी खूबसूरत तो है, पर वो प्रतिभू राजा की होने वाली बहू है। पतिदेव, आप उनसे दूर ही रहें तो अच्छा है। अगर आप सच में उपपत्नी चाहते हैं तो डाकुओं को हराने के बाद मैं और दीदी कस्बे में जाकर आपके लिए एक खरीद लाएंगे। ये कैसी बात है? क्या तुम्हारा पति ऐसा इंसान है जो खूबसूरती देखकर लत्तू हो जाए? तो फिर पतिदेव, आपने ऐसा क्यों? यह तो बस इसलिए है ताकि तुम्हारे पिता को न्याय मिले। कलंक मिटाने के लिए हमें राजधानी जाना ही होगा। अभी इससे तेज और क्या होगा कि मौजूदा राजकुमारी से शादी कर लें, जिससे राजधानी में घुसने और रसूखदारों तक पहुंचने का रास्ता मिले, है ना? वैसे भी इंसाफ तो दिलाना ही है। देर सवेर दुनिया का सामना करना ही होगा। डर कर पीछे हटने के बजाय क्यों ना हम सीधे उसकी होने वाली बहू को ले आई, उसे अपना नौकर बनाए और खुली जंग का ऐलान करें। पतिदेव ने सही कहा। पतिदेव ने तो शांति राजकुमारी को अपना नौकर बना लिया। पतिदेव, आप बहुत कमाल के हैं। काफी देर हो गई है, चलो फिर बच्चा बनाते हैं। चलो। कितना अय्याश है आरव शर्मा, दिन में राजकुमारी को छेड़ा और इतनी जल्दी।
अगर आरव शर्मा डाकू संहार में नाकाम रहा तो देखना, ये राजकुमारी उसे नपुंसक बना देगी। इतने कम लोग कैसे? नगरी के सिपाही और सैनिक सबको एक साथ झड़ दिया गया। इन लोगों की सेहत अभी भी अच्छी है, वरना कोई भी नहीं आ पाता। सैन्य अधिकारी भी बिस्तर से नहीं उठ पाए। निकम्मे। ये तो सच में इत्तेफाक है। तुम्हारा मतलब है कि कोई साजिश कर रहा है? किसी ने चाल चली है या नहीं, टोपी पर्वत के डाकुओं का सफाया करने पर खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन इन लोगों के साथ अड्डे पर कैसे हमला करेंगे? मैंने पहले ही किसी से प्रहरियों के खाने में कमजोर करने वाला जहर मिलवा दिया है। अब शांति राजकुमारी और आरव शर्मा के पास काम आने वाले लोग बस कुछ बूढ़े और बीमार ग्रामीण ही बचे हैं। तो इसका मतलब शांति राजकुमारी को जिंदा पकड़ना अब बस कुछ ही समय की बात है। शांति राजकुमारी को पकड़ते ही सबसे पहले मैं उसका मजा लूंगा। सुना है शांति नगरी एक बड़ी सुंदरी है। सुना है आरव शर्मा की 2 खूबसूरत पत्नियां भी हैं। हमारे डाकू गठबंधन से पंगा लेने की हिम्मत की समय आने पर मैं इन दोनों कमबख्त औरतों को पहाड़ के भाइयों को इनाम में दूंगा। आरव शर्मा के सामने मरने तक उनके मजे लेंगे। आरव शर्मा और शांति राजकुमारी को पकड़ने के बाद आप सभी मुखिया उनके साथ जो चाहे कर सकते हैं। शांति राजकुमारी, आरव शर्मा, यही है तुम लोगों का मुझसे उलझने का अंजाम।